अभागिन बनी तुलसी माँ की बेटी। शीतल नहा धोकर हर रोज की तरह तुलसी मैया को जल चढ़ा रही थी। तभी उसे उसकी सौतेली माँ की आवाज सुनाई देती है। अब जल ही चढ़ाती रहेगी या और भी काम करेगी? शीतल जल्दी से घर के बाकी के काम करने लगती है। उसे काम करते हुए दोपहर हो जाती है। उसे भूख भी लगी थी तो वो अपनी सौतेली माँ से खाना मांगती है। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। सुबह ही तो तूने खाया था, इतनी जल्दी तुझे भूख भी लग गई? जाकर काम कर। उसे काम करते हुए रात हो जाती है और वो भूखी सो जाती है। और फिर अगले दिन शीतल नहा धोकर तुलसी मैया को जल चढ़ाते हुए उनसे कह रही थी, हे तुलसी मैया, मेरी नई माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैं तो उनका हर काम अच्छे से करती हूँ, फिर भी वो मुझे जब देखो कुछ न कुछ कहती रहती है। शीतल उनकी अपनी बेटी नहीं थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। तभी शीतल की सौतेली माँ उसे आवाज लगाते हुए कहती है, शीतल, कहाँ चली गई? यहाँ भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे आज खाना मिलेगा भी या भूखा ही रखेगी? माँ, मैं बस अभी खाना बनाकर लाई। शीतल जल्दी से खाना बनाकर अपनी सौतेली माँ को खाने के लिए देती है। ये भी कोई खाना है? ऐसा खाना खाने से अच्छा तो मैं भूखी ही रह जाऊं। एक काम ठीक से नहीं करती, खुद तो इसकी माँ मर गई और इस अभागिन को मेरे लिए छोड़ गई। आने दे तेरे पिताजी को, तुझे घर से बाहर ना निकलवाया तो मेरा भी नाम नहीं। अब जा यहाँ से। शाम हो चुकी थी। शीतल तुलसी मैया के आगे दिया जलाते हुए रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने पास बुला लो। तभी तुलसी के पौधे से एक तेज रोशनी के साथ बहुत ही सुंदर औरत निकलती है। मैं हूं ना, तुम्हारी माँ। आज के बाद से कभी मत कहना कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है। माँ! शीतल तुलसी मैया से लिपटकर बड़ी खुश होती है। जब भी तुम मुझे याद करोगी तब मुझे अपने पास पाओगी। ये कहकर तुलसी मैया अंतर ध्यान हो जाती है। तभी शीतल की सौतेली माँ आकर उसे बहुत सारी लाल मिर्च कूटने के लिए देती है। 2 घंटे के अंदर ये सारी मिर्ची मुझे कूटी हुई मिल जानी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतनी सारी मिर्ची देखकर शीतल अपनी माँ को याद कर रोने लगती है। क्या हुआ शीतल, तुम रो क्यों नहीं हो? माँ, आप, अगर मैंने ये सारी मिर्ची 2 घंटे के अंदर नहीं कूटी तो माँ मुझे बहुत मारेगी। शीतल, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम बस आराम से बैठो। फिर क्या था, देखते ही देखते तुलसी मैया सारी मिर्ची और उसके घर के बाकी के काम भी कर देती है। इतने में ही शीतल की सौतेली माँ आ जाती है और वो उसे काम करते हुए देख लेती है। अच्छा, तो शीतल को जादू टोना आता है, तभी ये सारा काम इस औरत से करवाती है। इसे तो मैं अब बताती हूँ। और फिर जैसे ही शीतल के पिताजी घर आते हैं तो शीतल की सौतेली माँ रोना धोना शुरू कर देती है। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो ये अभागिन मुझे मार ही डालती। ये तुम क्या कह रही हो? अजी, ये जादू टोना करती है जिससे मैं मर जाऊं और ये इस घर में अकेले राज करे। नहीं पिताजी, मैं कोई जादू टोना नहीं करती। मैं तो तुलसी मैया की पूजा करती हूँ, वो ही मेरी मदद करती है। हे तुलसी मैया, आओ ना, सबको आकर सच बताओ। हे तुलसी मैया, सबके सामने आओ और सबको आकर सच बताओ। तभी तुलसी मैया अपने असली रूप में प्रकट होती हैं, जिसे देखकर शीतल के पिताजी और उसकी सौतेली माँ
उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये बेचारी तो रोज मेरी पूजा करती है, मैं ही इसकी मदद करती थी, और तुम लोगों को इसके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दो तुलसी मैया, हमसे भूल हो गई। अब से मैं इसे कभी भी परेशान नहीं करूंगी और इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी।